ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप सबके सामने एक ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद है जो मेरा ख्याल है 70 to 80% स्टूडेंट्स ने आज से पहले कभी इस डॉक्यूमेंट को ओपन ही नहीं किया। आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट को आज से पहले ओपन कर लेते तो आपकी जिंदगी काफी आसान होती, क्योंकि इसके अंदर एग्जामिनर बताता है आपने क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, कितना लिखना है, और कौन से टॉपिक में क्या चीजें हैं। और ये हमने आज से पहले कभी खोला ही नहीं। क्यों? हमें पता ही नहीं था ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। लेकिन जी हाँ, ये एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल सीआईएस की वेबसाइट पे मौजूद है और ये सीआईएस वालों ने खुद पब्लिश किया हुआ है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लें। तो मतलब आज जितनी भी बातें मैं करूंगा, उन सारी बातों का एविडेंस जो है वो मैं नहीं हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। जो कह रहा है वो सीआईएस का एग्जामिनर कह रहा है। सही है भाई? जब याद हो गई बात ये, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको आपने गौर से सुनना है और समझना है। क्योंकि भाई आज आपको पता चलेगा क्या चीजें लिखनी है, क्या नहीं लिखनी, किस टॉपिक में क्या चीजें ऐड है। ठीक है? हमें एक्चुअली सिलेबस पता चलेगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम फजूल चीजों को इग्नोर करो। बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं फजूल लिखी हुई, फजूल चीजें लिखी हुई, उसको इग्नोर करेंगे। हम ये भी नहीं देखेंगे, हम ये भी नहीं देखेंगे, हम इधर से आएंगे असेसमेंट एट ग्लांस, सिलेबस कंटेंट एट ग्लांस के ऊपर। ठीक है? ठीक है, आ जाते हैं। टीचर सपोर्ट को भी हमने इग्नोर कर दिया, असेसमेंट एट ग्लांस। अगर ये डॉक्यूमेंट आज से पहले नहीं देखा तो भाई आज देख लो, क्योंकि अब आपके पेपर में बहुत कम दिन बाकी है। और अगर आज से पहले ये चीज आपको नहीं पता थी तो आज पता कर लो। और जो टीचर्स आपको कहते हैं लेंथ मैटर नहीं करती, उन टीचर्स को जाके सीआई का सिलेबस दिखा दो। ठीक है? ओके भाई, सीधी बात है, हमें पता है पेपर वन होता है, पेपर टू होता है, दो पेपर्स होते हैं। 50% वेटेज इसकी होती है, 50% वेटेज इसकी होती है। 1 घंटा 30 मिनट का ये होता है, 1 घंटा 30 मिनट का ये होता है, 75 मार्क्स का ये होता है, 75 मार्क्स का ये होता है। पर ये बातें तो हमें ऑलरेडी पता है। कुछ नया बताएं। ठीक है सर, नया बताता हूं। सर हिस्ट्री का पेपर हमारे पास P1, PSG, P1। सर कितने सवाल आते हैं उसमें? एक कंपलसरी आता है, चार अलग से आते हैं जिसमें से आपको दो करने होते हैं। सर ये भी पता है हमें, कुछ नया बताएं। आ जाओ नई चीज कोई। लेट्स जूम इन एंड सी व्हाट द एग्जामिनर इज सेइंग। स्क्रीनशॉट बिल्कुल सही है, सब कुछ क्लियर है। क्योंकि अब जो बातें करने जा रहा हूं मैं वो काफी काम की है। 4 मार्क्स के लिए आपको पता है तीन टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। 4 मार्क्स होता है, 7 मार्क्स का होता है और 14 मार्क्स का होता है। ऐसा ही है। अब जो 4 मार्क्स का है उसके लिए कितना लिखना है? सर हमारे टीचर ने कहा था 6 पॉइंट्स लिखना है, 7 पॉइंट्स लिखने हैं, 8 पॉइंट्स लिखने हैं, 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। सर सीआईएस का एग्जामिनर क्या कह रहा है? इट सेज अ फैक्चुअल आंसर ऑफ नो मोर। क्या कह रहा है? नो मोर देन अ शॉर्ट पैराग्राफ इज रिक्वायर्ड। लंबी करनी है क्या? लंबी नहीं करनी। क्या नहीं करनी? लंबी नहीं करनी। क्योंकि ये तो हमें सीआई का एग्जामिनर कह रहा है। सर 7 मार्क्स के लिए हमारे टीचर ने कहा था आपने 3 पैराग्राफ लिखने कम से कम। सीआई का एग्जामिनर क्या कहता है? सीआई का एग्जामिनर कहता है एट लीस्ट 2 पैराग्राफ्स ऑफ राइटिंग। सर 2 पैराग्राफ में भी आंसर लिख के आओगे आपको पूरे मार्क्स मिलना है। क्यों? सर क्योंकि ये एग्जामिनर कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। ये आपको मैं नहीं बता रहा, ये सीआई का एग्जामिनर जो बैठ के पेपर चेक कर रहा होता है ना वो बता रहा। तो आप 2 पैराग्राफ भी लिखोगे आंसर सही होगा क्या? हाँ, सही होगा, बिल्कुल सही होगा। सर 14 मार्क के लिए हमारे टीचर कहते हैं 5 पैराग्राफ लिख के आ, जो लेंथ मैटर नहीं करती। एक पेज में भी अगर 5 पैराग्राफ हो रहे हैं, लाइक मतलब एक पेज में ऑन द वन शीट, सिर्फ एक एक पेज में अगर आपके पूरे 5 पैराग्राफ आ रहे हैं आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। हमारे टीचर ने ये बताया हुआ है। सीआईज वाले कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 2 पेजेस ऑफ राइटिंग। कौन कह रहा है ये? सर सीआईज के एग्जामिनर कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। सीआईएस का एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 2 पेजेस होने चाहिए अप्रोक्सीमेट। सर अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या? एग्जैक्ट 2 पेजेस की आखिरी लाइन पे फुल स्टॉप लगाएं? नहीं सर, दो चार लाइनें कम भी हो सकती हैं, दो चार लाइनें ज्यादा भी हो सकती हैं। 5 6 लाइनें कम हो सकती हैं, 5 6 लाइनें ज्यादा हो सकती हैं, बट 1 पेज का आंसर। यू आर गेटिंग 14 में से सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स, 6 मार्क्स।
बस, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, लिख लो। वजह भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, वजह बताऊंगा। ठीक है। 5-6 मार्क्स मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे अगर आपका आंसर की लेंथ बहुत शॉर्ट है तो। सर आप ये कह रहे हैं कि आंसर शॉर्ट होगी, भले हमने पूरे 5 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, तो हमें मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। यस सर, मैं यही कह रहा हूं। वजह सुन लो। देखो, सीआईएस के एग्जामिनर को चाहिए होता है वेल डेवलप्ड आंसर। क्या चाहिए होता है? वेल डेवलप्ड आंसर। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो 5-6 लाइनों के अंदर है ना पूरा का पूरा कंटेंट समझा दे। डेवलप नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? सर ऑफ कोर्स कंटेंट ज्यादा है। आप 3-4 लाइनों में, 5 लाइनों में बात कंप्लीट कर ही नहीं सकते। तो आप एक पेज में कैसे कंप्लीट करोगे? मतलब आपने आंसर को डेवलप सही तरीके से नहीं किया हुआ था। अच्छा, आप लोगों के चैट जो है वो मैं देख रहा हूँ साथ साथ। स्क्रीन शेयर दिख रहा है सबको? जो कर सकता है, मैं बताता हूँ क्या करना है एक्चुअली। ठीक है, मैं बताता हूँ। जो कर सकता है एक पेज के आंसर, एक एक पेज में आंसर मत करना। एक पेज में मत करना, ज्यादा लिखना। लंबी करनी है भाई, सीधी बात है, करनी है। अब इसका फॉर्मेट सुन लो, ठीक है। यहां वर्ड लिखा हुआ है एटलीस्ट। अब बात गौर से सुनो। 7 मार्क्स का आंसर आया आपके पास? हाँ, आ गया। अब क्या करें सर? हमने क्वेश्चन पढ़ा 2 बार, क्वेश्चन पढ़ा 2 बार पढ़ना। हम अक्सर हाउ वाई के अंदर घुसे हुए होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि लिखे क्या। हम कुछ भी लिख के आते हैं, हमें मार्क्स नहीं मिलते। सीआई के एग्जामिनर खुद कहता है भाई, बच्चों ने देखा लिखा हुआ है लखनऊ पैक्ट। सवाल, लखनऊ पैक्ट को छोड़ो, बच्चों ने देखा लिखा हुआ है कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बच्चों ने इवेंट्स लिख दिए, सिर्फ 4 मार्क्स मिले 14 में से। सीआई के एग्जामिनर कह रहा है, अभी दिखाऊंगा तुझे बाद, टेंशन नहीं है। तो भाई 7 मार्कर्स के लिए आपने क्या करना है? आपने बनाने हैं साफ साफ 3 पैराग्राफ, क्योंकि एटलीस्ट लिखा हुआ है। ज्यादा भी लिख सकते हो। 3 पैराग्राफ की वजह बता रहा हूं। सर पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ। पहला पॉइंट डेवलप करो, दूसरा पॉइंट डेवलप करो, तीसरा पॉइंट डेवलप करो। यू आर गेटिंग 7 आउट ऑफ 7 देन। अगर डेवलप सही कर रहे हो तो 7 में से 7 मिल रहे हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सर 14 मार्क्स के लिए क्या करें? सर 14 मार्क्स के लिए आप बनाओ 5 पैराग्राफ। क्यों? सर अभी तो आप कहते 5 पैराग्राफ नहीं बनाओ। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने बोला 5 पैराग्राफ बनाओ, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट 2 पेजेस तक जाने चाहिए। सर कैसे जाएंगे? सर पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन का आ गया, दूसरा आ गया हमारे पास पॉइंट 1, फिर तीसरा पॉइंट 2, फिर चौथा पॉइंट 3, फिर पांचवे पे कंक्लूजन। इजी वे आउट। सही है सर, ऐसे ही होगा। इंट्रोडक्शन जो है वो सवाल का दिया जाएगा, टॉपिक का नहीं दिया जाएगा। सवाल आपसे पूछा जा रहा है, टॉपिक। बच्चे क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सवाल आ गया, ग्रीस कार्टेजेस वाज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस XYZ। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे इंट्रोडक्शन लिख के आते हैं, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हुई थी, बैकग्राउंड लिख के आ जाते हैं। नहीं, आपने ये बताना है ग्रीस कार्टेज का क्या ताल्लुक है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। इंट्रोडक्शन बताना है कि भाई ग्रीस कार्टेज की वजह से ये हुआ था। शॉर्ट में बताना है। फर्स्ट पैराग्राफ बहुत शॉर्ट करना है, लंबी नहीं करनी। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ लंबे होंगे। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। फिर फिर यहां पे हमारे पास आते हैं पेपर 2। पेपर 2 भी 1-1.5 घंटे का होता है, 75 मार्क्स का होता है। अच्छा, इसके अंदर आपकी स्किल्स चेक होती हैं बेसिकली। आपकी एनालिसिस स्किल चेक होती है कि आप किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो और किस तरीके से आप इवेल्युएट कर सकते हो। ये 2 चीजें आपकी चेक होती हैं, ठीक है। इसके अंदर एक शॉर्टकट है। एक नहीं है, काफी सारे शॉर्टकट्स हैं। और वो ऐसे शॉर्टकट्स हैं, अगर वो आपको पता है, यू आर गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स। पूरा कुछ भी नहीं पढ़ोगे, अगर वो शॉर्टकट्स पता है, आपका ग्रेड डी बन रहा है बगैर कुछ पढ़े। सिर्फ वो शॉर्टकट्स पता है तो आपका ग्रेड ऑटोमेटिकली डी बन रहा है। वो शॉर्टकट्स क्या है वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी आगे चलो। अब यहाँ पे सीआई का एग्जामिनर जो है ना, वो हमें कुछ चीजें बताता है जो हमें आज से पहले पता ही नहीं थी। ये AO1, AO2, AO3, AO4। AO का मतलब असेसमेंट ऑब्जेक्टिव। AO का मतलब असेसमेंट ऑब्जेक्टिव। सर क्या किसी और के पास भी स्क्रीन शेयर का इशू आ रहा है? आई एम लैगिंग, वेट अ सेकेंड। अब सही है, स्क्रीन शेयर सही हो गया।
अच्छा, सबके पास लैग नहीं हो रहा। माइन 14 मार्क गोज टू 2.5 पेजेस एटलीस्ट, सही है, चलेगा। सारों जितने भी बच्चों के सवालत हैं उन सबके जवाब मैं आपको दूंगा, टेंशन नहीं है। सर रीजन मेंशन नहीं करेंगे, करेंगे। स्क्रीन सही हो गई, सबके पास दिख रही है अब। साफ है सब कुछ, इट्स गुड नाउ, थैंक यू सो मच। अच्छा, चैट में देख नहीं रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि हम लोग इस वक्त जो कर रहे हैं ना उसमें हमें पूरा का पूरा फोकस चाहिए, आप सबको भी मुझे भी, ठीक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ गौर से सुनो। AO1, AO2, AO3, AO4, व्हाट, ये है क्या, ये कौन सी बल है? देखो, AO1 का मतलब होता है नॉलेज। मतलब सर मतलब जो आपने याद किया वो लिख के आ जाओ, नॉलेज है। फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं जिसके अंदर डिटेल्स हो गई, आपकी डेट्स हो गई, इवेंट्स हो गए, पर्सनैलिटीज हो गई, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन हो गई। ये आपको याद करना पड़ता है, AO1 का मतलब यही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, आप बोलो 1905 में। मैं बोलूं रिवर्सल कब हुआ था, आप बोलो 1911 में। मैं आपसे पूछूं मॉडल रिफॉर्म कब आया था, आप बोलो 1909 में। मॉल्टेक चेसवर्ड कब आया था, 1919 में। इस तरीके से आपको जो याद है चीजें, वो बेसिकली AO1 होता है। सही है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आपको कितना आता है, ये बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, या चलो यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। A1, ये बेसिकली ज्यादातर P1 के अंदर टेस्ट टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेट ज्यादा होती है। यहाँ पे आपको एनालिसिस के बहुत कम मार्क्स मिलते हैं जो आपकी कंक्लूजन होती है। लेकिन P2 में भी एसेस होता है 50%, ठीक है, क्योंकि आपकी नॉलेज जो आपको याद है वो तो टेस्ट करेगा एग्जामिनर। फिर है जो AO2। सर, AO2 में आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। सर, आपने सोचना है क्यों हुआ था, क्यों हुआ था। आपने इंटरप्रेट करना है, आपने इवेल्युएट करना है, आपने एक्सप्लेन करना है। और ये कहाँ टेस्ट होता है? ये P1 में टेस्ट होता है खाली। ये जो मैं कह रहा हूं ना, वेल डेवलप करना आंसर को, दैट इज कॉल्ड AO2। वेल डेवलप पॉइंट तो आपको पता है। भाई आपको पता है ग्रीस कार्टेज वॉज वन ऑफ द रीजन फॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आपको पता है। लेकिन सवाल ये है, मैं चैट बाद में देखूंगा, ठीक है। अच्छा, सवाल ये है कि आपको तो ये पता है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का कॉज था ग्रीस कार्टेज, ठीक है, था। आप ये लिख के आ जाओ, था रीजन, बस। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने लिख दिया ग्रीस कार्टेज, आपको 1 मार्क मिलेगा। उसको डेवलप करना है भाई, कि भाई इसकी वजह से ये रिएक्शन आया, क्यों था वो रीजन। भाई रीजन इसलिए था क्योंकि हिंदूज के लिए काऊ एक होली एनिमल है, मुसलमानों के लिए पेग एक हराम एनिमल है। तो दे कैन नॉट च्यू द गन, राइट। तो डेवलप करना पड़ेगा। उर्दू में बोलूं आसान अल्फाजों में, लंबी करनी पड़ेगी। वो जो एक सेंटेंस में बात लिख सकते हो, वो 5 सेंटेंस में लिखनी पड़ेगी। इजी, ठीक है। AO3, सर ये 0% टेस्ट होता है P1 के अंदर, मतलब हिस्ट्री में इसका कोई काम ही नहीं है। इस मतलब इसका हिस्ट्री में कोई काम ही नहीं है। 30% टेस्ट हो रहा है P2 के अंदर, मतलब ज्योग्राफी के अंदर। सर ये होता क्या है? सर, आसान अल्फाजों में इसको हम बोलेंगे ज्योग्राफिकल स्किल्स, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी का पार्ट है। सर मतलब क्यों? सर एग्जाम्पल के तौर पे सवाल आ गया, वाई इंडस रिवर इज इंपॉर्टेंट, सवाल आ गया। तो हमें खुद सोचना है, अपनी स्किल्स के थ्रू हमें बताना है भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सर एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, परमानेंट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है, नाइल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं इसको। सर ये चीजें आपने रटी नहीं है कहीं से, ये आपको पता है। इम्पैक्ट क्या है उस रिवर का? उस रिवर का इम्पैक्ट ये है कि पाकिस्तान में, वो पूरा पाकिस्तान घूमता हुआ रिवर आ रहा है, जगह जगह से उसके अंदर डैम्स में पानी जा रहा है, कहीं पे उसके कैनाल में पानी जा रहा है, कहीं पे इरिगेशन के लिए जा रहा है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये चीजें इवेंचुअली आई वुड से, इसको हम आसान फॉर्म में बोलेंगे कि भाई कोई भी चीज है उसका इम्पैक्ट क्या है। भाई ये आसान अल्फाजों में। फिर आ जाओ 4 के ऊपर। सर 10% P1 है, 20% P2 है। सर ये क्या है? सर हिस्ट्री के अंदर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं, कुछ होते हैं, याद है ना, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कंपलसरी सवाल आता है। ये वो 10% है। उसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्टकट मौजूद है, बाद में बताऊंगा। 20% ज्योग्राफी में इसके टेस्ट हो रहा है। सर इसके अंदर आपका बेसिकली सोर्स हो गए, मैप्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, ये चीजें आती हैं। सोर्स रीड करो, समझो, देखो, इंटरप्रेट करना आना चाहिए ग्राफ को। सर ग्राफ को इंटरप्रेट कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ आज।
सर आपके पास ये एक ग्राफ आया, ये एक ग्राफ आ गया, ठीक है। नीचे ईयर्स लिखे हुए हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे एक ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे ईयर्स लिखे हुए हैं 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, वॉट एवर कुछ भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, मेजरमेंट लिखी हुई है, अमाउंट लिखा हुआ है। दोबारा समझाऊंगा, सिर्फ टेंशन नहीं लो। अच्छा, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। अब देखो, बात सुनो, आसान अल्फाजों में समझाऊं, आपने इसमें करना क्या है। सर 3 से 4 चीजें आपने इसमें याद रखनी है। नंबर 1, हाईएस्ट पॉइंट। इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, उस हाईएस्ट पॉइंट का साल कौन सा, 2003। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे उसकी अमाउंट उस वक्त है 1000। हम बोलेंगे भाई हाईएस्ट पीक पे जो गया है, ये हाईएस्ट पीक कह रहा हूँ, हाईएस्ट जब ग्राफ गया है वो था 2003 में। अब मुझे एक्सप्लेन करना है ना, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर मैं बता रहा हूँ, बट इन 2002 इट वॉज जस्ट 200 या 300। तो देयर वॉज अ शार्प इंक्रीज। 3 चीजें बता दी मैंने। हाईएस्ट, इंक्रीज, 2002 की चीज। फिर मैं बताऊंगा, बट लेटर दैट ईयर देयर वाज अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एक्स वाई जी वॉट एवर इट इज, एंड द लोएस्ट पॉइंट वाज 2006। सर मतलब, सर हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, राइजिंग, डिक्लाइन। ग्राफ में ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपका पेपर आसानी से हो जाएगा। ठीक है गाइस, सही है। और आगे चल लेते हैं। यहाँ पे आपके पास सिलेबस मौजूद है भाई। पहला हमारे पास टॉपिक जो आता है हिस्ट्री के अंदर, वो हमारे पास इस्लामिक रिफॉर्मर्स आता है। इस्लामिक रिफॉर्मर्स के बारे में आप सबको पता ही है क्या होते हैं भाई। 3 है हमारे पास, बल्कि इनफैक्ट 4 हैं। शाह वलीउल्लाह अहमद शहीद बरेलवी, हाजी शरीयतुल्लाह और टीटू मीर। टीटू मीर के ऊपर सवाल आता नहीं है, लेकिन एग्जामिनर आपको सरप्राइज कर सकता है। कैसे सरप्राइज कर सकता है? 2024 के मई जून में सीआई एग्जामिनर ने 7 मार्क का क्वेश्चन दिया, कंपलसरी में, टीटू मीर का। बच्चे रो गए, सीरियसली बच्चे रो गए। तो भाई इस साल भी एक सरप्राइज क्वेश्चन आएगा, कंपलसरी में आ सकता है। तो तैयार रहो, अच्छे से पढ़ लो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है। फिर आपको पता है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर वगैरह, मैं इन चीजों को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है। अब जो वो चीजों पे आ रहा हूँ, सेक्शन 3 के सिलेबस आउटलाइन पे आ रहा हूँ। सेक्शन 2 आपको पता है भाई, सबसे पहले हमारे पास वो आएंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल से स्टार्ट हो रहा है, फिर फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हो गई, मॉडल मिलिट्री रिफॉर्म्स आ गए, फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इवेंट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मौजूद नहीं है सिलेबस में, इवेंट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं है, ठीक है। लेकिन इम्पैक्ट मौजूद है। कांग्रेस लखनऊ एक्ट है, रौलक एक्ट है, अमृतसर मसाकर मौजूद है, मॉन्टेक चेस्टफोर्ड रिफॉर्म है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, कम्युनलिज्म क्यों बढ़ा था ये हमें पता होना चाहिए भाई। दिल्ली प्रपोजल क्या था ये हमें पता होना चाहिए। फिर हमारे पास खिलाफत मूवमेंट हमें पूरी पता होनी चाहिए। कि मैं इंपॉर्टेंस नहीं बता रहा, मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हमें फिर हमें पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन कब आई थी, नेहरू रिपोर्ट है, जिनात 14 पॉइंट है, इलाहाबाद एड्रेस है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, कम्युनल अवार्ड है, रहमत अली एंड पाकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, किसी और को भी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, बाकी सिर्फ इस एक बंदे का मसला आ रहा है। बाकी सबको आई गेस शो हो रही है, मुझे तो शो हो रही है। बाकी सबको स्क्रीन शेयर हो रही है, उसना शो हो रही है ना, बस सही है। उसका मसला आ रहा है इंटरनेट का, रिकॉर्डिंग देख लेगा बाद में, एनीवेज। ठीक है, फिर हमें पता होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट क्या था। अच्छा, एक चीज मजे की बताऊं, आपको इनमें से 30% ऑलरेडी पता है, क्योंकि दैट इज बेसिकली मुसलमानों का मेन पॉइंट। सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, सिंध को बॉम्बे से अलग करो भाई, 1/3 सीट्स चाहिए। ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है, ये हर जगह आएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट तो ऐसी चीज है जो हर जगह आएगी पाकिस्तान बनने से पहले, ठीक है। इस बात को याद रख लो। फिर कांग्रेस रूल आ गया हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आ गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया, क्विट इंडियन मूवमेंट आ गया, पाकिस्तान रेजोल्यूशन आ गया, क्रिप्स मिशन, जिन्ना गांधी टॉक, लॉर्ड विवेलन, सिमला कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन आ गया दोबारा से। फिर कैबिनेट मिशन, डायरेक्ट एक्शन डे, 3 जून प्लान, रेडक्लिफ अवार्ड, रेडक्लिफ कमीशन एंड अवार्ड, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। फिर हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जिन्ना, अल्लामा इकबाल, रहमत अली पता होनी चाहिए। सर अब आ रहे हैं सेक्शन 3 पे, इनिशियल प्रॉब्लम्स आपको पता होनी चाहिए। सबसे आसान टॉपिक यही है पूरी हिस्ट्री का, जो आप लोगों को भी लगता है, और अच्छी बात है, पता है आप लोगों को इसके बारे में। इनिशियल प्रॉब्लम सबसे आसान टॉपिक है। दुआ करता हूँ ये कंपलसरी में आए, लेकिन जो मेरा ख्याल है इस दफा कंपलसरी में आने का, वो रिफॉर्मर्स है, रिलीजियस रिफॉर्मर, चांसेस हाई हैं। एनीवेज, फिर हमारे पास डेथ ऑफ जिना के बाद क्या क्या हुआ, कौन कौन आया, खाजा नाजिमुद्दीन आए, लियाकत अली खान आए, गुलाम मोहम्मद आए, सिकंदर मिर्जा आए। आपस में बड्डे चल रहे थे इन लोगों के, बहुत लड़ाई हुई है इन लोगों की आपस में।
अयूब खान एंड डेकेड ऑफ प्रोसेस, फिर याया खान आ गए। अब ये देखो यहाँ क्या लिखा है, कैंडिडेट विल नीड टू कंपेयर द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स ऑफ वेरियस मिनिस्टर्स एंड डिस्कस मेन फीचर ऑफ देयर डोमेस्टिक रिफॉर्म्स एंड फॉरेन पॉलिसीज। ये आपको पता होनी चाहिए। सही है। फिर हमारे पास आ जाओ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गया। फिर हमारे पास यहाँ पे खत्म हो गया टॉपिक। फिर हमारे पास आ गया बांग्लादेश कब बना, कैसे बना, क्यों बना। अवामी लीग के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर सवाल आ सकता है। ठीक है। और मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट क्या थे, ये पता होने चाहिए आपको। फिर जंग हुई, जंग में किसने किसको सपोर्ट किया, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे पास आ गया डेकेड ऑफ प्रोग्रेस, किसका है भाई, जुल्फकार अली भुट्टो हमारे पास मौजूद है, जियाउल हक मौजूद है हमारे पास। ठीक है। इन दो के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा हुआ था इन दो इन इन सालों में, बहुत कुछ अच्छा हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन भी नया आ गया था, बहुत कुछ अच्छा हुआ था। सही है। फिर हमारे पास भुट्टो जानी के बारे में पता होना चाहिए। भुट्टो जानी का दूसरा ये बेनजीर भुट्टो है बाय द वे। ठीक है। सही है। और यहाँ पे मैं नवाज शरीफ के बारे में पता होना चाहिए। फिर हमारे पास आ जाओ वर्ल्ड अफेयर्स। वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए भाई। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कब बना, कैसे बना, कब टेस्ट हुआ, इंडिया ने क्या रद्द दिया, यूएस का क्या कंसर्न था। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए। रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, पाकिस्तान बांग्लादेश जब अलग हुए उसके बाद से क्या क्या हुआ पता होना चाहिए। रिलेशनशिप विद इंडिया, इंडिया के अंदर हमें भाई पता क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। कैनाल वाटर डिस्प्यूट हो गया, जम्मू एंड कश्मीर का इशू हो गया, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश का हो गया, न्यूक्लियर वेपन्स का हो गया, ट्रेड का इशू हो गया। ठीक है। और बहुत सारी चीजें फ्रेंडली भी करने की कोशिश की है इन्होंने आपस में। फिर अफगानिस्तान की बात आ गई हमारे पास। ठीक है। फिर ईरान के साथ हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ये सिलेबस बता रहा है। चाइना के साथ हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ये सब सिलेबस बता रहा है, जो आज से पहले आपने कभी खोला ही नहीं होगा। फिर हमें रशिया के साथ क्या क्या पता होना चाहिए, ये पता हो भाई, रशिया गए थे, नवाज शरीफ साहब गए थे, उसके बाद जो हमारे पाकिस्तान का हाल हुआ है, बर्बाद हो गया, क्योंकि यूएसए ने सपोर्ट छोड़ दी थी, यूएसए ने बड़ा गुस्सा किया था। फिर मार्शल लॉ लग गया था, मुशर्रफ साहब आ गए थे। एनीवेज, यूएसए के बारे में पता होना चाहिए, यूके के बारे में पता होना चाहिए, कॉमनवेल्थ के बारे में पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशन क्या है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, पीस ऑर्गेनाइजेशन है, पीस करवाती है दुनिया में। झूठ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा, लेकिन ऑन पेपर पीस पीस ऑर्गेनाइजेशन है। फिर हमारे पास ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में हमें पता है भाई, टोटल हमारे पास चैप्टर्स जो हैं वो 12 हैं। ठीक है। और इसके बारे में जो है, वही चीजें आप लोगों को पता है। टोपोग्राफी, अच्छा एक बात, बच्चे कह रहे हैं सर हम लोग टोपोग्राफी और क्लाइमेट छोड़ रहे हैं। मैं उन सब बच्चों को बोलूंगा बेवकूफी कर रहे हैं। टोपोग्राफी और क्लाइमेट सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल के लिए भी नहीं, बल्कि हर साल ही होते हैं वो। ठीक है। और एक और बात हिस्ट्री की बता दूं आपको, 1935 से लेके 1947 तक हर साल कोई ना कोई टॉपिक आया ही आया है। तो ये वाला एरा भी आपने मजबूत रखना है अपना। 35 से लेके 47 तक, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट से लेके इंडिपेंडेंस एक्ट तक चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। खैर, अब मैं आ रहा हूँ आप लोगों के चैट की तरफ, और जिसका जो सवाल है वो लिख सकता है। आई विल बी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। दो हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क नाउ। ओके। मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा ये पीडीएफ, और रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, टेंशन नहीं है। रिलेशनशिप विद ईरान इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, इतना सा तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, कर लो अच्छी बात है। व्हाट इफ डेवलप सही नहीं किया लेकिन सारी चीजें लिख दी, सर मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने डेवलपमेंट नहीं की। डेवलपमेंट करना जरूरी है। ठीक है। रिलेशन में से कुछ आ सकता है, आएगा इस साल। in the 14 mark is in the pattern was like one reason which is given in the question and other 5 to 6, नहीं भाई नहीं। is a it's a very wrong concept। सीआई का एग्जामिनर भी जो मार्किंग स्कीम में पॉइंट देता है, वो कुछ कुछ सवालों के सिर्फ 3 4 रीजन देता है वो। तो आपको 5 6 रीजन एक्सप्लेन नहीं करने, 3 रीजन होंगे मेन, उसको अपने डेवलप करना है, बताना है कि भाई ये रीजन क्यों है। ठीक है। 14 मार्कर्स की बात कर रहा हूँ। रिलेशन छोड़ के जाए, नहीं रिलेशन छोड़ के मत जाओ, करके जाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सर आई कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ माई क्वेश्चन, हाँ लेकिन सी, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये वाला सवाल 2-3 दफा पूछा गया है, दोबारा से जवाब देता हूँ। ऑर्डर चेंज कर सकते हो, पहले पार्ट सी कर लो, फिर पार्ट बी कर लो, फिर पार्ट ए कर लो, या पार्ट ए कर लो फिर सी कर लो, फिर बी कर लो, एक्स वाई जी। लेकिन क्वेश्चन नंबर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो ना, 2 कर रहे हो इनफैक्ट, तो आप पहले पार्ट बी करो, सी करो, डी करो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी नहीं कर सकते एक के बाद। यू हैव टू कंप्लीट वन सेट, फिर आप आगे जाओगे। ठीक है। रिलेशन वाले में पैराग्राफिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा जब हम रिलेशन कर रहे होंगे। ठीक है। Ilyas, you have the question, you can write that in the comment box, chat box। स्क्रीन शेयर आधे बच्चे कह रहे हैं हो रही है, आधे कह रहे हैं नहीं हो रही। आई डोंट नो व्हाट्स द ग्लिच। सर गेस्ट पेपर बता सकते हैं आप प्लीज, और दूसरा कौन सा 80% ज्यादा टॉपिक करें, ज्योग्राफी, इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ये चीज मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगा, अगर ग्रुप पे ऐड नहीं है तो आप मुझे बताएं। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भेज दूंगा, मुझे उस पर आप मैसेज कर दें। व्हाट आर लेवल्स इन 14 मार्कर, इट्स ऑफन मेंशन बाय, ये AO1 AO2 AO3 AO4 लेवल्स ही होते हैं बेसिकली। ठीक है। लेवल भी बता दूंगा, लेवल भी एक और चीज होती है, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं पहले चैट, अभी मैंने स्क्रीन शेयर बंद की हुई। अच्छा मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हो। वुड यू प्रेफर हम टॉपिकल करें या एयरली? आई लाइक, आई फील लाइक सिलेबस भूल रही हूँ। ओके सी, ये सवाल ऐसा है कि बच्चे बहुत पूछते हैं कि भाई सर आता सब है, पास पेपर करने बैठो तो याद नहीं रहता। होता है ऐसा, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप देखो क्या करो, हर टॉपिक का 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन उठाओ। 7 मार्कर, 14 मार्कर, 4 मार्कर्स। 4 मार्कर्स भले 2 मिनट के लिए छोड़ दो, लेकिन 7 मार्क्स और 14 मार्क्स उठाओ। आंसर दैट, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। सेकंड टॉपिक उठाओ, इस तरीके से टॉपिकल करो। जब सारे टॉपिकल हो जाए, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर दिन में आप मुश्किल से एक पेपर करते हो ना, वैसे एयरली वाला, टॉपिकल पे जाओगे, सेक्शन 1 1-1.5 दिन का काम है, 2 दिन का आराम से हो जाएगा, बहुत टाइम है। ठीक है। ये जब सब कुछ हो जाए एक दफा, उसके बाद स्टार्ट विद योर एयरली पास पेपर। ठीक है। कौन सा? GRP ग्रुप, मैं आपको एक कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब दे, लिंक भेज दूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर हिस्ट्री वर्कशॉप में बताए जाएंगे, वर्कशॉप के बाद बताए जाएंगे इनफैक्ट। सर डू यू ओनली टीच पाकिस्तान स्टडीज या कोई भी ले सकता है ऑनलाइन क्लासेस? आई ओनली टीच पाकिस्तान स्टडीज। ये एकेडमी है बेसिकली, एक प्रोडिजी एजुकेशन, जिसका लोगो भी लगा हुआ है मेरी DP पे। इस एकेडमी में आई एम द ओनर ऑफ दैट ऑफ कोर्स, एंड इस एकेडमी में PhD मैं पढ़ाता हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास दूसरे टीचर्स मौजूद हैं। पास पेपर से कर लो सिलेबस कवर। ये आज वाली क्लास फ्री थी, अब से। अच्छा वर्कशॉप की डिटेल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इनफैक्ट शो कर रहा हूँ, लेट मी शो यू गाइस। एक सेकंड मुझे, तो मैं दिखा देता हूँ, डिटेल्स बता देता हूँ आप लोगों को, सो दैट देयर इज 0% कम्युनिकेशन गैप, या जो भी कह लो। ऑलराइट, ये रही हमारी वर्कशॉप की डिटेल्स। ठीक है। 4, 6, 8 एंड 10 ऑफ अप्रैल को फिजिकल एंड ऑनलाइन क्लास हो। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कवर करेंगे, इस वर्कशॉप में पर्टिकुलरली इन 4 दिनों में। चारों दिन 3-3 घंटे की क्लास है, मतलब हमारे पास टोटल 12 आवर्स बन रहे हैं। पान वाला इंस्टीट्यूट पे क्लास है, 3 बजे से 6 बजे तक क्लास चलेगी, ऑनलाइन भी चल रही होगी, फिजिकल भी चल रही होगी। ₹2500 इसकी फीस है। डिस्काउंट के लिए आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे चैट पे नंबर भेज रहा हूँ। दूसरी बात सुन लो, 098, ये मैंने कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया अपना व्हाट्सएप, इस पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। दूसरी बात, ये जो सेशन है, पास पेपर्स कराना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना, टिप्स देना, ट्रिक्स बताना, ये सब चीजें, मतलब फॉर एग्जांपल हमारी क्लास चल रही है, 4 को हो गई एक,
छह को हो गई एक, आठ को हो गई एक, 10 को हो गई एक। 10 तारीख के बाद 11 तारीख से रोजाना रात को 9:30 बजे हमारा एक सेशन होगा, कम से कम 40 मिनट का। उसमें या तो हम पास पेपर कर रहे होंगे, या तो हम लोग उसके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस कर रहे होंगे, या तो उसके अंदर हम लोग सिलेबस की वो चीजें जो हमें बहुत तंग करती हैं, याद नहीं रहती, वो डिस्कस कर होंगे। लेकिन अनटिल योर एग्जाम्स, जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते, जब तक ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। तो मतलब वर्कशॉप सिर्फ 4 दिन की नहीं है, वर्कशॉप आपके एग्जाम्स तक की है। ठीक है। और कोई अगर आप लोगों का सवाल है तो यू गैस कैन आस्क मी। ओके, मैं चैट बॉक्स खोल लूँ दोबारा से। क्लास खत्म होने वाली है, कोई सवाल आप लोग पूछ सकते हो। सोर्स बेस की प्रैक्टिस क्या करें, ये मैं आप लोगों को वर्कशॉप में बताऊंगा कि भाई सोर्स कैसे कराना है, क्या करना है, किस तरीके से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। 7 मार्कर्स में 2 पैराग्राफ का 7 मार्कर्स में 3 पैराग्राफ करो, दो नहीं करो। दोबारा बता रहा हूँ, 3 करो, वहां लिखा है एटलीस्ट 2 पैराग्राफ, ठीक है। 3 पैराग्राफ करो। 2 पैराग्राफ वाली बात इसलिए मैंने बताई कि कुछ टीचर कहते हैं आप पैराग्राफिंग नहीं करो, एक ही पूरे लाइन में जाओ और काम कर लो। देखो 7 मार्कर्स में 3 पॉइंट्स आएंगे, मेन पॉइंट्स, उनको आपने डेवलप करना है। एक पैराग्राफ में एक पॉइंट आ गया, दूसरे में दूसरा आ गया, तीसरे में तीसरा आ गया, डेवलप करना आपका काम है। हाँ आई विल, एज आई विल। कंपलसरी में से कौन सा टॉपिक आ सकता है, 10th ऑफ अप्रैल को बताऊंगा। यस यू कैन आरम। 7 मार्क्स में इंट्रो नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता इंट्रोडक्शन। 7 मार्क्स में इंट्रोडक्शन होता ही नहीं है। इस बात को तो दिमाग में बिठा लें, वेस्ट ऑफ टाइम है। और साथ साथ कोई मार्क्स नहीं है उसके इंट्रोडक्शन के 7 मार्क्स में। 14 मार्क्स इज द ओनली क्वेश्चन जिसमें इंट्रोडक्शन आएगा, और एंड 10 मार्क ऑफ कोर्स कंपलसरी का। कंक्लूजन भी लिखना है, कंक्लूजन भी नहीं आता 7 मार्कर्स में, कंक्लूजन भी 14 मार्कर्स में आएगा खाली। इंट्रो कैसे लिखते हैं, अपने पास का सेशन नहीं लिया, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा, वो देख लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। सर क्या टॉपिकल के सारे क्वेश्चंस करें, लाइक दैट करना चाहते हो कर सकते हो तो कर लो। एयरली हो रहे हैं सही से तो एयरली कर लो। रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, टेंशन नहीं है। सारा शेख, इसका जवाब मैं आपको व्हाट्सएप पे दूंगा। यू कैन आस्क दैट सेम क्वेश्चन फ्रॉम मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। देखो हर साल एक ना एक क्वेश्चन न्यू आता है, याद रखना। एक ना एक क्वेश्चन नया आता ही है, जो पास्ट पेपर में पहले कभी टेस्ट नहीं हुआ हुआ होता। आइडेंटिफाइंग रीजन इज इंपॉर्टेंट विद स्टेटमेंट इन 7 मार्क्स एंड 14 मार्क्स। हाँ, आइडेंटिफाइंग रीजन इज द मेन थिंग यू हैव टू डू, एंड देन डेवलप दैट। यस यू कैन, सारा यू कैन। और किसी का अगर कोई सवाल है तो दे कैन आस्क। अच्छा दोबारा आ गया कुछ। व्हाट इफ वी फॉरगेट टू राइट कंक्लूजन, मार्क्स विल बी डिडक्ट। देखो दो चीजें होती हैं, मार्क्स डिडक्ट करना मतलब होता है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग सीआईज में नहीं होती। हाँ, यू विल से कि मार्क्स नहीं मिलेगा उस चीज का जो आपने लिखा ही नहीं है। तो 14 में से अगर आप कंक्लूजन लिखना भूल गए, आपको ऑलरेडी 12 मार्क्स हो गए। अब उस 12 में से आपने आंसर जिस तरीके का लिखा है, उस तरीके के आपको और मार्क्स मिल जाएंगे। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू गाइज ऑन सेकेंड वर्कशॉप वाले दिन इंशाल्लाह ताला। दोबारा से कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसका भी कोई भी सवाल हो वो मुझसे पूछ सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। दोबारा जब क्लास एंड करने लगा तो चैट आ गई सी। टाइम का इशू, हाँ ये चीज था, ये सवाल अच्छा है। देखो टाइम मैनेजमेंट जब होगी जब आप फजूल चीजें नहीं लिखोगे।
रेलेवेंट रहना है आपने, सबसे बड़ी बात ये है। बाकी चीजें आपने वर्कशॉप में अगर आप हो तो आपको बिल्कुल जवाब मिलेगा। हाँ, आप वर्कशॉप में रजिस्टर्ड हो। दो बच्चों ने सवाल पूछा है मुझसे एक ही टाइम पे, ये वाला एक ही साथ पूछा ये वाला सवाल। तो जो वर्कशॉप में रजिस्टर है उसको जवाब बिल्कुल मिलेगा, वर्कशॉप में मिलेगा इंशाल्लाह। सो सी यू गाइस इन द वर्कशॉप ऑन द सेकंड। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।